हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि डीमोनेटाइजेशन से करप्शन गायब हो जाएगा। करप्शन सिर्फ नीयत से गायब हो सकता है। कोई भी सरकार के इनिशिएटिव से करप्शन कभी नहीं गायब हो सकता, क्योंकि अपन जानते हैं करप्शन कैंसर है। हो सकता है इस कैंसर पे डीमोनेटाइजेशन एक तरह की रेडिएशन हो, जिसको कैंसर के अंदर बोलते हैं कीमोथेरेपी। जरूरी भी था, बहुत बढ़िया है। मगर आप एक चीज का ध्यान रखिए, और सब लोग इसमें एग्री होंगे कि अपने देश में बिचौलिए और दलाल हर जगह बैठे हैं। आप सरकारी दफ्तर से लेके शमशान घाट तक सब जगह दलाल और बिचौलिए बैठे हैं। तो जब तक दलाल और बिचौलिए साफ नहीं होंगे तब तक करप्शन साफ नहीं होगा। जब तक आप नहीं मांगेंगे रिश्वत, आपको रिश्वत कोई नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि रिश्वत देना अपना काम जल्दी कराने की बात होती है, लाइन तोड़ के आगे निकलने की बात होती है। तो जो समाज है उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सरकार के साथ। और जो सरकार ने इनिशिएटिव करा है, ठीक है। मैंने शुरू में कह दिया था, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मेरा कुछ घंटों में वीडियो आ गया था, और वो सही साबित हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन जो था वो गलत था। और इसका सबको प्रॉब्लम हो रही है। मगर अब ठीक है, जो है जो हो गया है। मगर एक बात ये पक्की है कि अपने देश के अंदर दलाल और बिचौलिए हर जगह बैठे हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सरकारी फाइल को ऊपर ले जाना, चौकीदार से लेके सीईओ तक, सारे के सारे इसके अंदर इन लोगों को रिश्वत चाहिए होती है। बड़े बड़े जो पुलिस थाने हैं उसके अंदर, जो भी पुलिस थाने में ज्यादा कमाई होती है, आपने सुना होगा कि कमाई के पुलिस थानों में एसएचओ को अगर ट्रांसफर देना है, ऐसे कई थाने हैं इंडिया में। अब मैं जानता हूं जयपुर में ऐसे कई थाने हैं जिनकी 50-50 लाख रुपए की बोलियां लगती है, और उस बोली के अंदर उस एसएचओ का ट्रांसफर होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं अब अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूं कि पुलिस महकमे के अंदर जो भी स्टेट के ओएसडी होते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो होते हैं चीफ मिनिस्टर के, वो लोग की पत्ती होती है इनके अंदर, और वो लोग ये इनिशिएट कराते हैं कि कौन से एसएचओ को कहाँ पे ट्रांसफर करना है। आपने देखा होगा कई बार पुलिस वाले, बहुत ईमानदार पुलिस वाले होते हैं, उन लोगों को पुलिस एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको एक तरह से बोलते हैं कि बर्फ में लगाना, उनको बर्फ में लगा दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये जरूरी है हटाना। अगर बिचौलिए और दलाल हट गए तो वाकई में करप्शन कम हो जाएगा। मैं एक चीज का आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और ये किसी भी आप आदमी से पूछ लीजिएगा, अप्रवासी भारतीय से जो अमेरिका में रहते हैं, पिछले 20 साल में उन्होंने किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर $1 की रिश्वत भी दी हो तो मैं मान जाऊं। अमेरिका के अंदर ना तो कोई रिश्वत मांगता है, और मांगना तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा, ना कोई देने का ऑफर करने की हिम्मत रखता है। तो जब आप देने की ऑफर की हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो सामने वाला जो होगा वो आपसे मांगेगा भी नहीं। तो एक तरह से कल्चर होता है ये, इट्स अ कल्चर विच वी नीड टू स्टॉप। कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, अपना काम। मगर इसके लिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, वो जो सामने वाला है उससे आपको इंटरकनेक्शन होना चाहिए। जो कोई गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं कि अगर किसी ने रिश्वत मांगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी ने रिश्वत दी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। चोरी का माल खरीदना और चोरी का माल बेचने, दोनों में एक ही सजा होती है। तो मेरा इतना से कहना है कि जितने बिचौलिए हैं और दलाल हैं उन लोगों को साफ करना पड़ेगा। और एक बार मैंने और कहा था कि जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों को एक बात गवर्नमेंट को बोलनी पड़ेगी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को टैक्स बचाना नहीं सिखाएं, टैक्स देना सिखाएं। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आज की तारीख में गारंटी करता हूं मैं भी इंडिया में रहा हूं, मेरे भी इनकम टैक्स जाते हैं इंडिया में, आज भी जाते हैं। पर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो वो यही बोलेंगे, ऐसे आप टैक्स बचा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और लोग बाग इसमें बड़े खुश भी होते हैं टैक्स बचाने के। अमेरिका में जरा बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे टैक्स देना एक बहुत ही गर्व की बात होती है। मेरे हिसाब से कोई सीपीए जो हमारे होते हैं यहाँ पे, आप लोग सीए बोलते हैं, हम लोग सीपीए बोलते हैं, उन लोगों को वो लोग हरदम बोलते हैं कि ये टैक्स है और आपको टैक्स देना है। और गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड के चेक्स आते हैं $5,000 के, $7,000 के, $10,000 के पर ईयर वी गेट द रिफंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा आ जाता है। तो ऑनेस्टी है पूरी। अगर आपने पैसा ज्यादा दे दिया तो गवर्नमेंट 14 दिन के अंदर, 14 बिजनेस डेज के अंदर आपका चेक रिफंड हो जाता है। तो इट्स ए ह्यूज कल्चर डिफरेंस। सो जितने लोग गलत समझते हैं, कई लोग ये समझते हैं मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। जो सच है वो आप लोग भी जानते हैं। जितने बीजेपी के भक्त हैं उन लोगों ने भी रिश्वतें दी है, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई है सरकारी महकमे में। यहाँ तक कि किसी की डेथ भी हो जाती है, अगर उसको डेथ सर्टिफिकेट भी निकलवाना हो जितने नगर निगम में से, उसमें भी पैसे खिलाने पड़ते हैं।
और कई इंस्टेंसेस हैं ऐसे, उसमें भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। भाई मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मुझे इनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में देना है, जिससे उनका पैसा वापस आ जाए। उसके लिए भी बोलते हैं अगर आपको जल्दी करना हो तो आप 100 रुपये ज़्यादा दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए, आपका काम आज ही हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इसमें कोई भी गलत मानने की बात नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम लोग मोहब्बत के दंगे परिवार है, जो एक देश एक परिवार की बात इसलिए करते हैं कि सब लोग एकजुट के रहेंगे। आज कोई भी आदमी हो सामने, आज अगर बीजेपी का सपोर्टर भी हो तो मैं उसको यही कहूंगा कि आप प्लीज रिश्वत ना दीजिए, ना रिश्वत लीजिए। मोदी जी की जो मुहिम है उनको उनका साथ दीजिए बनस्पत एक दूसरे की खिंचाई करने के लिए। एक दूसरे की खिंचाई करने से कुछ नहीं होगा, 2-2.5 साल फिर निकल जाएंगे, फिर एक और सरकार चली जाएगी, फिर वहीं के वहीं ढर्रे पे आ जाएंगे। बाकी डीमोनेटाइजेशन की बात और ये सभी तो वक्त बताएगा। 31 दिसंबर तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, इतना हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। और जहां तक कैशलेस इकोनॉमी है, नो वे, I guarantee it, no way India can become a cashless society. Thank you so much. So Bicholiye and Dalal, you need to get after these people. If they ask you for a bribe, take them to the task there itself. Thank you so much.